लोग को कब जानकारी हुई ये लोग घर नहीं लौटे तो? हमको तो शाम को जानकारी हुआ जब काम से आए हैं तो। अच्छा। है ना, उसको टुकनी बनाने आता है, तो टुकनी बनाते बनाते वो स्टेशन गई थी बेचने के लिए। तो यही इसी से लेके वो मतलब हेल्प करने के लिए गई ना, तो ट्रेन में चले गई अंदर। बच्ची लोग को रेस्क्यू किया तो मेरे को मन में बहुत सुकून लगा कि चलो हमने कुछ तो बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम 2 नाबालिग बच्चियों को हमने रेस्क्यू किए। आप लोग को भी कुछ खर्च वर्च करना पड़ता है? जी नहीं, खर्चा पूरा आप लोगों ने साहब लोग किए। जी। आज एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो पॉजिटिव एंगल को जोड़ती है। हर बार दुर्ग पुलिस को लेकर के कई तमाम सारी खबरों को हमने कवर किया है, चाहे वो निगेटिव हों, चाहे वो तमाम प्रकार की हों, चाहे वो खामियों वाली हों, लेकिन आज एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो पॉजिटिव एंगल को जोड़ती है। पूरा मामला क्या है तफ्तीश से बताता हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं, वैशाली नगर थाने के ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ एक मामला जो आज से कुछ दिन पहले का है, 11 तारीख की घटना है। 2 बच्चियाँ जो रेलवे स्टेशन पहुँचती हैं और उसके बाद वहाँ से उनका ये कहना था कि एक बूढ़ी अम्मा थी, उनको टोकनी वो पहुँचा रहे थे, ट्रेन में डाल रहे थे। उसी दौरान ट्रेन चल देती है, वो दोनों बच्चियाँ ट्रेन में रह जाती हैं और काफ़ी दूर तक ट्रेन जब चली जाती है तो वो अचानक से एक स्टेशन पे उतरती हैं। जब उनको कुछ समझ नहीं आता, वो स्टेशन था नागपुर, और उसके बाद वहाँ से एक और ट्रेन गुजर रही थी, वो उस ट्रेन में बैठ जाती हैं। भिलाई की 2 लड़कियाँ वो उस ट्रेन में बैठ जाती हैं और वो ट्रेन सीधे उनको मुंबई लेके चले जाती है। 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। घर वाले परेशान हो गए। परेशान होने के बाद जब थाने पहुँचे, थाना प्रभारी ने बेशक अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए एक टीम तैयार की, और टीम तैयार करने के बाद क्या कुछ हुआ डिटेलिंग से बताता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है और पूरी डिटेलिंग से जानेंगे उन लोगों से जिन लोग खुद गए थे उन बच्चियों का रेस्क्यू करने, उनको लेकर के साथ में आए हैं। और हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रधान आरक्षक जितेंद्र सोनकर, 1499। आपका नाम? महिला आरक्षक श्रेया राजपूत, क्रमांक 1278। आप लोग को जब पता चला दोनों बच्चियाँ इस तरह से चली गई हैं, क्या जानकारी हासिल हुई आप लोग को, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? सूचना मिली थी कि गुम इंसान कायम हुआ है। तो कौन से रेलवे स्टेशन से ये लोग बैठे थे? लोग पारस रेलवे स्टेशन से बैठे थे। तो इसमें बैठे थे, ये कोई महिला थी, तो वो बोली कि हमारा थोड़ा सा बच्चे लोग हमारे साथ थोड़ा मदद कर दो। इन लोग भी ट्रेन में थे तो थोड़ा सा हेल्प कर दो। मतलब तो उन लोग हेल्प करते करते जैसी हेल्प किया उतने में ट्रेन छूट गई। तो उसी आधार पे इन लोग आगे निकल गए। तो इन लोग भी उतरने की कोशिश की, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से इन लोग उतर नहीं पाए। तो ऐसे करते करते इन लोग नागपुर पहुँच गए। नागपुर में अचानक इन लोग उतरे। फिर वो बोले कि चलो अब वापसी के लिए, तो वापसी में गलत ट्रेन में, फिर मुंबई वाले ट्रेन में बैठ गए। तो उस हिसाब से इन लोग मुंबई पहुंच गए। जी। क्या त्वरित कार्रवाई हुई होगी? मतलब जैसे अब बच्चियां हैं दोनों, आपसे बातचीत हुई होगी तो आपको अच्छे से बताए होंगे। क्या कुछ बताया उन्होंने आपको, कैसे वो लोग वहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, खेलते मतलब कूदते गए या फिर कुछ काम करते थे ऐसे पहुँच गए? हाँ, जैसे टुकनी बनाने आता है, जो नीरा है ना, उसको टुकनी बनाने आता है। तो टुकनी बनाते बनाते वो स्टेशन गई थी बेचने के लिए। तो यही इसी से लेके वो मतलब हेल्प करने के लिए गई ना, तो ट्रेन में चले गई अंदर। आप लोग जब गए तो क्या उनको ऐसा डर था, थोड़ा डर रहे थे? क्योंकि वो तो क्या, आप लोग तो पेरेंट्स के साथ गए होंगे, लेकिन उनको थोड़ा डर था क्या कि अरे हम लोग कहाँ आ गए, इस टाइप का कुछ? उतना उनके डर तो लगा नहीं, लेकिन खुशी बहुत लगी कि चलो हमको लेने के लिए आए। और वहाँ पे घूमने का भी उन लोग का बड़ा घूमने का बहुत मन कर रहा था। तो उन्होंने बोले कि सर हमको थोड़ा सा घूमना है। तो समय का बहुत अभाव कम था, तो मैं उस हिसाब से मैं बोला चलो बच्चे थोड़ा समुद्र दिखा देता हूँ। तो मैं कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के उनको 15-20 मिनट का ही समय निकाल के टैक्सी आने जाने का तत्काल किया, क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो बोला चलो तुम्हारी इच्छा है तो मैं दिखा देता हूँ, बोला। तो उस हिसाब से फिर उनको दिखा दिया मरीन ड्राइव। आप लोगों को कैसा लगा? मतलब एक हमेशा आप लोग रेस्क्यू या इस तरह की चीज़ें करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, आप लोगों को कैसा लगा, मन को कैसा लगा कि मतलब इन बच्चियों को लेकर के आना? और नहीं, बच्ची लोग को रेस्क्यू किया तो मेरे को मन में बहुत सुकून लगा कि चलो हमने कुछ तो बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम 2 नाबालिग बच्चियों को हमने रेस्क्यू किए। नहीं तो अगर नहीं करते तो कहीं और कुछ बड़ी घटना ना होती। उस हिसाब से अच्छे मतलब अच्छी फीलिंग हुई। जैसी कायम हुआ तो वैसे एसपी साहब के दिशा निर्देश पे हमारी एक टीम गठित हुई, जिस पे पेरेंट्स को हम अपने खर्च पे हम लोग लेके गए, जिसमें पेरेंट्स लोग को कोई जेब से 1 रुपया नहीं गया। मतलब आने जाने खर्चा, खाना पीना सब हम ही लोग वहन किए, हमारी टीम ने, पुलिस टीम ने। पेरेंट्स भी हैं,
आप भाई हैं और आप एक मतलब दोनों अलग अलग दोनों सहेली हैं हैं? और बच्चियाँ कुछ काम वाम भी करती हैं क्या? जी नहीं करते नहीं, ऐसे ही घूमते फिरते जी घर में रहते हैं, सहेली हैं साथ में, चले सहेली गए। हैं तो चले गए थे। चले गए तो आप लोग को कब जानकारी हुई ये लोग घर नहीं लौटे तो? हमको तो शाम को जानकारी हुआ जब काम से आए हैं तो अच्छा, हम 5 साढ़े 5 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे चले जाते हैं। फिर आप लोग क्या किए? हम लोग फिर खोज-बाज किए, रात को नहीं मिले, फिर आगे थाना में हम रिपोर्ट किए थे, तो सर लोग पे जानकारी किए, उसके बाद पता चला तो फिर बम्बई गए थे लेने के लिए उनको। लेके आए उनको। हाँ लेके आए सर लोग। कैसा लग रहा है अभी जब आप लोग गए? कैसे गए थे? ट्रेन में जब गए तो? ट्रेन में गए थे, ट्रेन में गए थे, साथ में गए थे। साथ में गए थे साहब। आप लोग को भी कुछ खर्च वर्च करना पड़ता है क्या? जी नहीं, और खर्चा पूरा आप लोग साहब लोगों ने उठाया। आप लोग किए जी थे। आप लोग को 1 रुपया खर्चा नहीं करना? नहीं करने को। साहब लोगों ने हम लोगों को बहुत खुशी से ले गए, खुशी से लाए। अच्छा ये एसी में ले गए, एसी में ले आए। पुलिस को लोग हमेशा कोसते रहते हैं। नहीं पुलिस वाले कोई ऐसा नहीं, अच्छा है सर लोग, कोई ऐसा गलत नहीं है, तो सब चीज़ अपने से की है पुलिस सर लोग। हाँ गार्डन वहाँ हाँ भी समंदर में भी घुमाए हैं, खिलाए पिलाए हैं, जब पूछ के खिलाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा बच्चियों का, जी क्योंकि एक बड़ी घटना अगर हो जाती तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जी ठीक है, जी ये पेरेंट्स थे, थाने के सामने की तस्वीर। उन दो लोगों से बातचीत जिन लोगों ने जा कर के वहाँ मुंबई से उन बच्चियों का रेस्क्यू किया, और हमने सोचा कि इस तस्वीर को भी दिखाई जाए आपको, ये भी चीज़ें पहुँचाई जाए जो पॉजिटिविटी को लेकर के सामने आती हैं पुलिस की। इसमें एक अहम भूमिका ये भी है रेलवे के प्रशासन की, रेलवे के अधिकारियों की, टीटी की, जो मुंबई रेलवे जोन और बिलासपुर रेलवे जोन के जो अधिकारी थे, इन्होंने बड़ा सहयोग किया। ये बता रहे थे, जिस तरह से हमने बातचीत की हमें पता चला कि जब ये लोग यहाँ से रेस्क्यू के लिए जा रहे थे, 2 कांस्टेबल, तो टिकट के लिए बहुत ही दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में इतना सहयोग रेलवे जोन और बिलासपुर जोन की तरफ से मिला, और पूरे सहयोग के साथ ही ये पूरी रेस्क्यू हो पाई है। एक एंगल ये भी रहता है जो छुपा रहता है, जो सामने नहीं आ पाता, उसे लेकर के आना भी बेहद ज़रूरी था। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे क्या कुछ खबरें रहेंगी लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।